माननीय अध्यक्ष जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 75 साल के आज़ाद भारत के अमृत महोत्सव को हम मनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड की विधानसभा में भी आप द्वारा इस अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में सदन की भावनाओं से अवगत होने का कार्य किया। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। मैं समझता था, कृपया शांत रहिए, कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मनाने जा रहे हैं, इस पर ये चर्चा होगी। शांत रहिए देशराज जी। आज़ादी के शांत रहिए। बाद आज ये देश किस मुकाम पर खड़ा है और इस राष्ट्र को इस मुकाम पर खड़ा करने में जिन लोगों ने जो योगदान दिया, उस पर सब सदस्य अपनी बात कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में इस पर कई बातें कही गई, निश्चित रूप से वो बातें दिल को आहत करने वाली थी। और मैंने इसीलिए कहा भी कि हम अगर आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं तो वो उत्सव के रूप में होना चाहिए, वो कड़वाहट के रूप में नहीं होना चाहिए। और जब सदन के अंदर हम इस तरीके की बात करेंगे तो हम बाहर क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और जब प्रदेश और देश के लोग इस सदन की कार्रवाई को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो इस बात से आहत होंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान में उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं तो हम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देश किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, मैं समझता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि देश के लाखों लाख लोगों ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ने का काम किया और उसके बाद हमको ये आज़ादी मिली है। किसका कितना योगदान रहा, इसे भी देश के लोग जानते हैं। और अगर हम ये समझें कि हर आदमी का उल्लेख हो सके, ये असंभव बात है। चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे अन्य ऐसी चीजें हों, तो सबका नाम उसमें सम्मिलित कर पाना बड़ा असंभव होता है। स्वाभाविक बात है, जो अग्रणी भूमिका अदा करने का काम करते हैं उनके नामों का उल्लेख होता है। और जिन्होंने इस देश की आज़ादी की जंग को लड़ते हुए आज़ादी दिलाने का काम किया, तो उसमें सबका उल्लेख हो पाना असंभव है। तो उन लोगों का उल्लेख हुआ जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया है। आज़ादी में अलग अलग तरीके से लोगों ने हिस्सा लेने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि हम अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का काम करेंगे, तो हजारों हजार लाखों लोग जो है उनके इस अहिंसात्मक आंदोलन में सम्मिलित हुए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे रक्त दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो हजारों लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से आज़ादी की जंग को लड़ने का काम किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, तमाम लोगों ने इस बात को कहा कि हम
आज़ादी को लड़ करके लेने का काम करेंगे। उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार किया, लेकिन सबकी मंजिल एक थी और वो मंजिल ये थी कि इस देश को आज़ादी मिले। तो किसी के योगदान को हम ज़्यादा, किसी के योगदान को हम कम करके आंकें तो कदापि उचित नहीं है। किसने क्या किया क्या नहीं किया, हम सदन के अंदर इस पर बहस जरूर कर लें, लेकिन इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि किसका क्या योगदान रहा। उस इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, उस इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। हमको आज़ादी मिली और ये कटु सत्य है कि आज़ादी के बाद जिस देश के अंदर एक सुई का निर्माण भी नहीं होता था, आज ये देश उन विश्व की शक्तियों के समकक्ष खड़ा है जो पूरे देश के अंदर विश्व की शक्तियां मानी जाती है। तो हिंदुस्तान को, इस भारत को इस मुकाम पर पहुंचाने में निश्चित रूप से हर व्यक्ति का, हर सरकार का योगदान रहा है। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन ये कटु सत्य भी हमको स्वीकार करना चाहिए। जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस भारत को आक्रांताओं ने लूटने का काम किया और हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी। लेकिन उन कमज़ोर आर्थिक स्थितियों में भी, उन कमज़ोर क्षणों में भी देश को मजबूत नेतृत्व मिला और उस नेतृत्व ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं उसका उल्लेख करूंगा कि क्या क्या हमने आज़ादी के बाद हासिल किया, तो उसमें उसकी बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जो आज़ादी हमको हमारे पुरखों ने दी है, हमारे पूर्वजों ने दी है, उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारे ऊपर है। और मैं ये भी समझता हूं, साकेत बहुगुणा जी सही कह रहे थे कि हम इस सौरभ मैं माफी चाहूँ, सौरभ जी ने सही कहा कि हम इस सदन के अंदर लोगों द्वारा चुन करके आए हैं और प्रदेश के लोग हमारे कृत्य पर बड़े नजदीक से नजर रखने का काम करते हैं और जो कृत्य हम करते हैं उसका वो आत्म मंथन भी करते हैं। और निश्चित रूप से अगर इस विधानसभा से आजादी के अमृत महोत्सव में के परिप्रेक्ष्य में गलत संदेश जाएगा तो इस अमृत महोत्सव को मनाने का कोई फायदा मैं समझता हूं नहीं होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जब आप आए थे मैंने ये नहीं कहा था, आपने मेरे शब्दों को शायद संभवतः सुना नहीं, मैंने ये कहा था कि हम इसको मना तो रहें, लेकिन जिस तरीके से हम एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने का काम कर रहे हैं वो कदापि उचित नहीं है। और अब हम अंतिम क्षण, मैंने ये कहा था, हम अंतिम क्षणों में हैं और अब हम ये प्रयास करें कि हम एक दूसरे पर वार प्रतिवार नहीं करेंगे तो उचित नहीं था। उसको आपने अन्यथा लिया और थोड़ी सी जो है मैं समझ सकता हूँ कि गर्मा गर्मी हुई और अगर मेरे कोई शब्द आपको चुभे हों तो मैं उन शब्दों को वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम रहे ना रहें ये सदन रहेगा। इस सदन में हमारे द्वारा कही गई हर बात अक्षर से अक्षर अंकित रहेगी। इसलिए हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि बाहर गलत संदेश ना जाए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि अमृतसर हम किस बात का मना रहे हैं। वो कह रहे कि वो बड़ा है, हम कह रहे हैं वो बड़ा है। अरे देश देख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन छोटा है। इसलिए मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, भविष्य में भी जब हम इस तरीके के कार्यक्रम जो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके हों तो उसमें निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य बनता है और पीठ का भी कर्तव्य बनता है
कि उस विषय को हम अपने राजनीतिक दलों में बांटने का काम ना करें, उसको उससे ऊपर उठ करके हम अपनी बात कहें, तभी ये उचित संदेश इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। और मैं समझता हूं कि अंतिम वक्ता के रूप में हो सकता संसदीय कार्य मंत्री जी इसके बाद अपनी बात कहेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारा सदैव प्रयास रहा है, कोशिश रही है इस बात की कि सदन के अंदर हम मर्यादित आचरण करने का काम करें। हमने कभी भी मर्यादाओं को तोड़ने का काम नहीं किया है, हमने हमेशा मर्यादाओं को आत्मसात करने का काम किया है। राजनीति में कोई नया प्रवेश नहीं है। ठीक है कि बहुत छोटा राजनीतिक जीवन हमारा है, लेकिन राजनीति विरासत में मिली है, और जो कोई चीज विरासत में मिलती है तो निश्चित रूप से हम उसको आत्मसात करने का काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं इस बात का कि जो परंपराएं हैं वो परंपराएं ना टूटे। ये इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। और आजादी के अमृत महोत्सव की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रदेश के लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देश के लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आजादी के इस पर्व को हम बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाने का काम करें। और मैं कहता भी हूं कि आज जब हम आजादी के इस महोत्सव को मनाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम गमगीन भी है इस बात को लेकर के कि CDS बिपिन रावत जी, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा में अपना अहम योगदान देने का काम किया, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम उनकी शहादत पर गर्व करते हैं। उत्तराखंड के लोगों को ये गर्व हासिल है कि हमने CDS बिपिन रावत जी जैसा जनरल इस उत्तराखंड की जमीन से इस देश को दिया है। हमारा प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन इस छोटे से प्रदेश को पूरे देश और दुनिया में सैनिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और आजादी की जंग में इस प्रदेश के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अगर हम उसका उल्लेख करेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी विरासत हमारे पास है, और उस विरासत का उल्लेख चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम गौरवान्वित भी अपने आप को महसूस करते हैं। इस बात के लिए भी हमको अपने ऊपर गर्व होता है कि इस उत्तराखंड के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से भागीदारी निभाने का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं पुनः आज़ादी के अमृत महोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय।